नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी कंप्लीटली डिटेल में समझाई जाती है, बताई जाती है कि एक्सपोर्ट कैसे करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए जरूरी है, किस तरीके की प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी पड़ती है, किस तरीके से आपका कस्टम क्लियरेंस होता है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बायर कैसे फाइंड करना होता है, या फिर फ्रेट फॉरवर्डिंग के अंदर फ्रेट कैसे लेके किस तरीके से शिपमेंट को कंप्लीट करना होता है। तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में आपको समझाई जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है इंडिया से फॉक्सनट का एक्सपोर्ट कैसे किया जाए। तो फॉक्सनट ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत कम अभी मतलब मार्केट में आया है। हालांकि देखा जाए तो फॉक्सनट का व्यापार बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत टाइम से एक्सपोर्ट हो रहा है। बट बेसिकली बात यह है कि अभी और अदर कंट्री में इसको कोई कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड का 80 to 90% जो है प्रोडक्शन वो इंडिया से ही होता है। तो आपके लिए एक तो बहुत खुशखबरी वाली बात है कि आपके लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें आपको कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है। इंटरनेशनल मार्केट में आपके कंपटीशन में कोई नहीं है। अगर है तो कुछ एक कंट्री जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, या कुछ अदर कंट्रीज है जो फॉक्सनट करती है, वो सिर्फ 5-10% उनके यहाँ पे होता है। बट 90% ऑफ द वर्ल्ड का जो भी है फॉक्सनट वो पूरे इंडिया में होता है। और इंडिया में जो स्टेट है वो बिहार इसमें टॉप पे है, जहां पे 70 to 80% अकेला बिहार प्रोडक्शन करता है फॉक्सनट का। तो आप क्या कर सकते हैं, फॉक्सनट का एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। अगर आप कोई नए एक्सपोर्टर हैं तो उसके लिए ज्यादा बड़ी कोई चीजों की आपको आवश्यकता है, जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। आप आराम से फॉक्सनट का एक्सपोर्ट इंडिया से कर सकते हैं। सिंपली आपको सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट का अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उस प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए, या उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कहां पे सबसे ज्यादा है वो पता होना चाहिए, ताकि वहां से हमें उसकी कॉम्पिटिटिव प्राइस मिल पाए और उस कॉम्पिटिटिव प्राइस के अकॉर्डिंगली हम आगे इसको सेल कर पाए। तो अगर देखा जाए तो इंडिया में जो फॉक्सनट है वो 300 से 400 रुपए किलो, 350 रुपए किलो, या 250 से 300 रुपए किलो के बीच में हमें मिल जाता है। अगर रेट देखी जाए तो आपके बिहार के साइड की, तो वहां से जो फॉक्सनट का एक्सपोर्ट है बहुत अच्छी मात्रा में हो रहा है। यूएस से हमारा फॉक्सनट जा रहा है, जर्मनी जा रहा है, साथ में कनाडा जा रहा है, कनाडा के साथ साथ दुबई वगैरह की कुछ कंट्रीज में भी फॉक्सनट हमारा जा रहा है। अब फॉक्सनट क्यों है, जैसे फॉक्सनट में ऐसी क्या क्या चीजें जो फॉक्सनट में होती हैं, जैसे जो फॉक्सनट है वो आपका कंप्लीटली कैल्शियम बहुत ज्यादा फॉक्सनट में पाया जाता है। प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है फॉक्सनट। आपकी स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसके लिए फॉक्सनट यूज में लिया जाता है। और काफी कुछ व्यंजन जो बनते हैं, जो हमारे इंडियंस जो बाहर रहते हैं वो भी काफी सारे जो भी खाने पीने की चीजें होती है उनमें फॉक्सनट का यूज करते हैं। तो उसके लिए ये फॉक्सनट जो है अब इंडिया से काफी मात्रा में और काफी अच्छी मात्रा में यहाँ से एक्सपोर्ट होने लगा है। और हम सबके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 80 to 90% जो फॉक्सनट है वर्ल्ड का वो प्रोडक्शन हमारे यहाँ से होता है, और इसमें भी इंडिया टॉप पर है। और इंडिया से जो सबसे मेन स्टेट जो है वो आपका बिहार है, जहां से सबसे ज्यादा फॉक्सनट का प्रोडक्शन होके और एक्सपोर्ट का जो फॉक्सनट है वो वहीं से ही एक्सपोर्ट होता है। तो अब आपको मैंने बता दिया है कि आपको सोर्सिंग कहां से करनी है। अगर आप नए एक्सपोर्टर हैं तो भी आप फॉक्सनट का एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और आप सोर्सिंग प्रॉपर्ली कहां से कर सकते हैं उसकी, आप सोर्सिंग उसकी बिहार से कर सकते हैं। और बेच कहां सकते हैं, आप यूएस से कर सकते हैं, कनाडा कर सकते हैं, अदर गल्फ कंट्रीज में और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी अब इसकी डिमांड बढ़ने लगी है। तो दोस्तों, हमारे कॉम्पिटिटर जो इसमें निकल के आते हैं वो चाइना है, जापान है और कुछ अदर कंट्रीज हैं। बट बाकी इंडिया का कोई कॉम्पिटिशन अभी इसमें कोई खास नहीं है। और इंडियंस जो है अच्छे से फॉक्सनट का व्यापार कर पा रहे हैं, बिजनेस कर पा रहे हैं, और बहुत अच्छे से आप इसमें कमाई भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इसमें जो मार्जिन, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है वो काफी मतलब है, जैसे डबल आपका मार्जिन है इसमें रहता है। कभी 300 रुपए का जो है वो 600 रुपए, 700, 800, 1000 रुपए किलो तक भी आपका ये फॉक्सनट जो है एक्सपोर्ट हो जाता है। अब डिपेंड करता है आपका बायर कैसा है। अगर कोई एग्जिस्टिंग बायर है तो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्राइस आपको रखना पड़ता है, और अगर कोई नया बायर है तो उसको एक अच्छी प्राइस के ऊपर आप इसको सेल कर पाते हैं। और हमें ये देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है फॉक्सनट
वो क्या प्राइस पे इंटरनेशनल मार्केट में अभी फिलहाल बिक रहा है, उसकी क्या प्राइसिंग है, अदर एक्सपोर्टर उसको किस प्राइस में जा रहे हैं। मतलब एक इंटरनेशनल मार्केट की अगर आपको प्राइस देखनी है और आपके कौन बायर है तो उसके लिए भी हम आपको डेटा प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन सारे एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारा जो भी सॉल्यूशन होता है वो कंप्लीटली आपको प्रोवाइड कराता है। तो आपको कंप्लीटली उस डेटा शीट से ये पता चलेगा कि आपका बायर कहां पे है, आप किस कंट्री में आपका एक्सपोर्ट हो रहा है ज्यादा फॉक्सनट, और क्या प्राइस पे हो रहा है। तो हर मंथ के हम आपको एक्सपोर्ट के एनालिटिकल रिपोर्ट्स भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं, उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमें ये सारी चीजें पता चल गई है कि सोर्सिंग कहां से करनी है, बायर कहां पे है, प्राइस क्या जा रही है। तो अब ये सारी चीजें पता करने के बाद अब आता है इसका प्रोसेसिंग, कि कैसे प्रोसेस किया जाए, एक्सपोर्ट कैसे किया जाए फॉक्सनट का। तो दोस्तों फॉक्सनट का एक्सपोर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक फर्म नेम की। आप फर्म नेम एक डिसाइड करें या ट्रेड नेम आप बनाएं। ट्रेड नेम जब आप डिसाइड कर लेंगे तो उस ट्रेड नेम के बिहाफ पे आपको लेना है आपका जीएसटी नंबर। आप जो फर्म का नाम रखेंगे उस पे आपको बना लेना है आपका जीएसटी नंबर। जब आपका जीएसटी नंबर बन जाएगा तो आप चाहें तो एक एमएसएमई उद्योग आधार भी ले सकते हैं, पर वो कंपलसरी नहीं है। पर कई सारी जगह बैंक में वो मांगा जाने लगा है, क्योंकि 2 डॉक्यूमेंट अब गवर्नमेंट के मांगे जाने लगे हैं आपके करंट अकाउंट को ओपन कराने के लिए। तो आप एक जीएसटी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, आप एक एमएसएमई सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और उसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं, आपका करंट अकाउंट किसी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक के अंदर ओपन करा सकते हैं जो आपको अच्छी फॉरेक्स की सर्विसेज दे पाए। तो जब आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाता है दोस्तों, उसके बाद आपको बनाना होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले लेते हैं उसके बाद नंबर आता है आपके आरसीएमसी का, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट का। तो इसमें जो आरसीएमसी हमें चाहिए होता है वो चाहिए होता है एपिडा का, और ये प्रोसेस किया हुआ फूड होता है तो उसके लिए हमें चाहिए होता है फेसई का सेंट्रल लाइसेंस। साथ में हमें पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट एंड अदर फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट भी हमें चाहिए होंगे। तो और अगर बायर ने कोई टेस्टिंग रिपोर्ट आपसे मांगी, क्योंकि ये फूड प्रोडक्ट है, तो बायर कई बार हो सकता है कि इसकी लेबोरेटरी रिपोर्ट मांग ले, इसमें इसके क्या क्या इसके अंदर डला है, किस तरीके से बना है, उसकी कंपोजिशंस वगैरह की आपसे रिपोर्ट मांग ले, तो आपको वो भी बायर को प्रोवाइड करानी पड़ सकती है। तो आप सिंपली जब भी एक्सपोर्ट करेंगे तो बायर से पूछ लेना है कि भाई आपको क्या और सर्टिफिकेट हमारी तरफ से रिक्वायर रहेंगे, ताकि वो वहां पे कस्टम क्लियरेंस इजीली करा पाए और उसके प्रोडक्ट को वहां छुड़ा के और आगे सेल कर पाए। तो डिपेंड करता है कि बायर की क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने होते हैं। तो आपको ये सबसे पहले ही बायर से पूछ लेना है। बाकी तो जो जनरल कॉमन डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया वही डॉक्यूमेंट आपको यूज में आएंगे। तो ये सब डॉक्यूमेंट जब आप बना लेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, बायर को आप फाइंड करेंगे, बायर से कॉन्टेक्ट करेंगे, पेमेंट टर्म डिसाइड करेंगे, शिपिंग कैसे होनी है, इंडिया के पोर्ट तक देना है या बाहर के पोर्ट तक देना है, ये सब डिसाइड करेंगे। ये सब डिसाइड करने के बाद आपको 8 से 10 दिन 15 दिन के अंदर आपका मटेरियल यहां से जब भी आपका तैयार हो जाए आप पैकेजिंग अच्छे से करें और उस मटेरियल को डिस्पैच करेंगे पोर्ट के ऊपर, जहां पे पहले से ही आपने आपका सीएचए अपॉइंट कर रखा है। सीएचए आपका माल वहां पे उतरवाएगा, उस पोर्ट के ऊपर खाली करवाएगा। एक कंटेनर फ्रेट स्टेशन होते हैं वहां पे, उसका चार्जेस भी आपको देना पड़ता है। तो सीएचए, कस्टम क्लियरेंस और कंटेनर फ्रेट स्टेशन, जिसको हम सीएफएस चार्जेस बोलते हैं, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट, पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट के चार्जेस वगैरह, सैंपलिंग के चार्जेस, सब आपको वहां पे करने पड़ते हैं। पे करने के बाद कस्टम क्लियरेंस आपका हो जाता है। कस्टम क्लियरेंस हो जाने के बाद आपका आगे जो है जो आपका सीएचए रहता है वो आपके मटेरियल को कंटेनर्स के अंदर फिल करता है, कंटेनर को भरता है और आगे वो है शिपिंग लाइन को हैंड ओवर कर देता है। और शिपिंग लाइन को हैंड ओवर करने के बाद जिस भी दिन आपका वेसल लगना होता है वो कंटेनर उस वेसल के ऊपर लोड होता है और वो आगे डिस्पैच हो जाता है। और जहां पे भी डेस्टिनेशन कंट्री है 18 दिन 20 दिन जो भी उसका टाइम लगेगा, 25 दिन 1 महीना, उतने दिन में वो बाहर के यहाँ पहुंच जाता है। उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट निकल के आता है बिल ऑफ लेडिंग। तो बिल ऑफ लेडिंग जब आपके पास आ जाता है तो वो बिल ऑफ लेडिंग आपको और अदर डॉक्यूमेंट जैसे आपका इनवॉइस पैकिंग लिस्ट हो गया, फ्यूमिगेशन है, पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट, और अगर बायर ने कोई आपसे कोई टेस्टिंग रिपोर्ट वगैरह मांगी है तो वो डॉक्यूमेंट फिर आपको बायर को कुरियर करने रहेंगे। बाय कुरियर कर सकते हैं, बैंक के थ्रू भेज सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी टर्म्स कंडीशन कैसे रही। तो इस तरीके से दोस्तों आप कर पाएंगे मखाना का एक्सपोर्ट, और बहुत अच्छे से फॉक्सनट का एक्सपोर्ट इंडिया से हो रहा है, काफी लोग कर रहे हैं और काफी कुछ मार्जिन इससे कमा रहे हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीटली गाइडेंस आपके फॉक्सनट के एक्सपोर्ट के बारे में। अगर आपको कंप्लीटली और समझना है, एक्सपोर्ट को डीपली समझना है, एक्सपोर्ट के बारे में सारी जानकारी लेनी है, तो आप हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की 7 से 8 दिन की ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि इंडिया से कंप्लीटली एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्या होगा, कैसे होगा। हम पूरा सपोर्ट आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोर्स तो अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें और आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।